नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रॉबिन पर। आज का सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के प्रसिद्ध साके। तो साका शब्द आपने सुना होगा। साका होता क्या है? जब राजस्थान के किलों पर आक्रमण होता था, ऐसी स्थिति होती थी, यहाँ तो युद्ध जीतने की स्थिति नहीं लगती थी, तो महिलाएँ जोहर करती थी और पुरुष केसरिया करते थे ना। तो पुरुष क्या करते थे? केसरिया, और महिलाएं जोहर करती थी। ऐसी स्थिति को साका कहा जाता था ना। केसरिया प्लस जोहर दोनों को साका कहा जाता था। केसरिया में युद्ध में केसरिया बना पहन के और उतर जाते थे, और जोहर में महिलाएं अपने प्राणोत्सर्ग कर देती थी दुश्मन के हाथ लगने के बजाय। तो देखते हैं राजस्थान में कौन सा साका कब हुआ, कहाँ का साका प्रसिद्ध है, किस साके के साथ कौन सी विशेष घटना जुड़ी हुई है, ये सब देखेंगे। और परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के आधार पर हमने इन फैक्ट्स को तैयार किया है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा राजस्थान का साका आता है रणथंभौर का साका। रणथंभौर का साका 1301। राजस्थान में प्रथम साका और प्रथम जल जोहर भी है ना। यहाँ पे जोहर कैसे हुआ था? जल में कूदकर जोहर किया था यहाँ की महिलाओं ने। केसरिया किया था हम्मीरदेव चौहान ने, उनके नेतृत्व में हुआ था। जोहर हुआ था इनकी पत्नी रंगा देवी और पुत्री देवल दे के नेतृत्व में। अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां और उलुग खां इस युद्ध में आक्रमण करने आए थे। नुसरत खां और उलुग खां। हम्मीर के विश्वासघाती कौन थे? तो हम्मीर से विश्वासघात किया रणमल और रत्तीपाल। ये अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए और इन्होंने किले के द्वार खोल दिए। इसके कारण हम्मीरदेव चौहान युद्ध में हार गए। हम्मीर के राष्ट्रभक्त सेनापति थे धर्म सिंह और भीम सिंह। ये स्वामी भक्त सेनापति थे ना, राष्ट्रभक्त स्वामी भक्त। आक्रमण का क्या कारण था? तो मोहम्मद शाह और चिमना बेगम जो थी उसको शरण देना आक्रमण का कारण था। तो हम्मीर ने शरण दी थी, इसीलिए कहा जाता है सिंह सवन सतपुरुष वचन कजली फरत एक बार, तिरिया तैल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। अलाउद्दीन की विजय पर अमीर खुसरो ने क्या कहा था? अलाउद्दीन की जो रणथंभौर विजय थी उसके उपलक्ष्य में अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफ्र का गढ़ घर इस्लाम का गढ़ हो गया है। ये कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में। कौन सी पुस्तक में किया था? खजाइन उल फतूह में। अलाउद्दीन ने ये युद्ध जीतने के बाद रणथंभौर का जो दुर्ग है वो उलुग खां को सौंपा था। किसको सौंपा था? उलुग खां, उसका जो सेनापति था, उसको सौंप दिया था। अगला हमारा साका आता है चित्तौड़ का प्रथम साका। तो चित्तौड़गढ़ के जो दुर्ग है उसमें 3 साके हुए थे। तो पहला साका हम देख रहे हैं। तो पहला साका कब हुआ था, कैसे हुआ था और क्या क्या इसमें घटनाक्रम हुआ? तो पहला साका हुआ था 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में हुआ चित्तौड़ का प्रथम साका। आक्रमण किया था यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने। केसरिया रावल रतन सिंह, गोरा और बादल, इन तीनों के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। और जोहर हुआ था रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जोहर किया था अग्निकुंड में। अलाउद्दीन की इस युद्ध में विजय हुई। इसने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग और उसका नाम कर दिया खिजराबाद। इस आक्रमण की जानकारी भी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतूह में मिलती है। खजाइन उल फतूह में मिलती है चित्तौड़ के प्रथम साका की जानकारी। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 में हुआ। इस पर आक्रमण किया गुजरात के बहादुर शाह ने। किसने किया इस समय? गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। चित्तौड़ का जो राजा था वो थे विक्रमादित्य, महाराणा विक्रमादित्य थे। वो अल्पायु थे, अवयस्क थे। तो उनकी संरक्षक थी उनकी माता कर्मावती, हाडी रानी कर्मावती। उन्होंने जोहर किया था। उन्होंने हुमायूं को राखी भी भेजी थी सहायता के लिए, लेकिन हुमायूं को जब हुमायूं जब आने लगा तब तक ये युद्ध समाप्त हो चुका था और उनको जोहर करना पड़ गया था। इसकी जानकारी कवि राजा श्यामल दास की जो पुस्तक है वीर विनोद, उससे मिलती है चित्तौड़ के दूसरे साके की जानकारी। चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम साका अकबर ने आक्रमण किया था महाराणा उदय सिंह के समय ना। तो महाराणा उदय सिंह जो थे वो जेमल और फत्ता को किले की सुरक्षा में छोड़कर गोगुंदा चले गए थे। वहां केसरिया हुआ, जेमल, फत्ता और कल्लाजी राठौर के नेतृत्व में ये केसरिया हुआ। जेमल और फत्ता ने वीरता दिखाई। इसी के उपलक्ष्य में इनकी मूर्तियां बनी हुई है। बीकानेर में जो जूनागढ़ का किला है वहां इनकी गजारूढ़ मूर्तियां बनी हुई है। हाथी पर सवार इनकी मूर्तियां बनवाई थी अकबर ने, जेमल और फत्ता की। किसकी मूर्तियां बनवाई थी? जेमल और फत्ता की। जोहर हुआ, तो जोहर किसके नेतृत्व में हुआ? फूल कुंवर के नेतृत्व में जोहर हुआ। और इस घटना का वर्णन है अकबरनामा में। किसमें है? अकबरनामा नामक ग्रंथ है, उसमें इस घटनाक्रम का वर्णन है। अकबर ने यह दुर्ग आसफ खां को सौंप दिया था। किसको सौंपा था? आसफ खां। और इस आक्रमण के दौरान चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था अकबर ने। 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। अगला साका है सिवाना का प्रथम साका। तो सिवाना में भी 2 साके हुए थे। सिवाना, तो सिवाना दुर्ग को किस दुर्ग की कुंजी कहा जाता है ये कमेंट में बताओ। इस पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में। केसरिया हुआ था बाघ सिंह देवल के नेतृत्व में। जोहर हुआ था मेणा दे के नेतृत्व में। और सातल देव के सेनापति भायला पंवार ने विश्वासघात किया था। अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग जो है वो कमालुद्दीन को सौंपा था। किसको सौंपा था? कमालुद्दीन। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग को जीत गया था। अपने विश्वस्त जो सेनापति था कमालुद्दीन को सौंपा। अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? खेराबाद। अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया था।
अगला हमारा शाखा आता है सिवाना का दूसरा शाखा। सिवाना का दूसरा शाखा हुआ था 1589 ईस्वी में। इस आक्रमण के समय जो अकबर का सेनापति था, मुगल सेनापति, वो था मोटा राजा उदय सिंह। कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। ये कहाँ का राजा था? तो ये मारवाड़ का राठौड़ राजा था, और ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम राजा भी मोटा राजा उदय सिंह ही था। केसरिया हुआ कल्ला राय मलोत के नेतृत्व में, जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जोहर हुआ बूंदी के सुरजन हाटा की पत्नी के नेतृत्व में ना। कल्ला रायमलोत ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवित रहते खुद के मरसिये लिखवाए। देखो मरसिये राजस्थान में क्या होते हैं? मरसिये ऐसे गीत होते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपलक्ष्य में शोक गीत जो लिखे जाते हैं उसे कहते हैं मरसिये। अगला शाखा आता है जालोर का शाखा। जालोर का शाखा 1311 में हुआ था। 1311 अलाउद्दीन के सेनापति कमालुद्दीन गुर्क का आक्रमण हुआ। केसरिया हुआ कन्नड़ दे सोनगरा और वीरम देव के नेतृत्व में। यहाँ पे जो जौहर हुआ वो हुआ जेतल दे के नेतृत्व में। बीका दहिया ने विश्वासघात किया था। बीका दहिया ने कन्नड़ दे सोनगरा के साथ विश्वासघात किया। इसके कारण अलाउद्दीन की विजय हुई। विजय के बाद जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया और कमालुद्दीन को सौंप दिया। कानड़देव प्रबंध के अनुसार, कानड़देव प्रबंध जो पद्मनाभ ने लिखी है उसके अनुसार अलाउद्दीन की एक बेटी फिरोजा का जो रिश्ता था वो वीरमदेव ने ठुकरा दिया था। कहा था कि मैं तुर्कनी को नहीं पढ़ सकूं। आक्रमण की जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतूह से मिलती है। खजाइन उल फतूह से तो आक्रमण की जानकारी मिलती है, और कानड़देव प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन की बेटी का रिश्ता वीरमदेव ने ठुकरा दिया था, यह जानकारी मिलती है। अगला शाखा आता है गागरोन का प्रथम शाखा। गागरोन में 2 शाखे हुए थे प्रसिद्ध। पहला शाखा 1423 ईस्वी में हुआ था। तो आक्रमण किसने किया था? मांडू के सुल्तान हुसैन शाह ने आक्रमण किया था 1423 में गागरोन पर। केसरिया यहाँ के जो शासक थे अचलदास खींची, उनके नेतृत्व में हुआ था। जोहर हुआ इनकी दोनों रानियों उम्मा दे और लीला मेवाड़ी के नेतृत्व में। इसका वर्णन किया शिवदास गार्डन कृत अचलदास खींची वचनिका में मिलता है। शिवदास गार्डन ने लिखी थी अचलदास खींची वचनिका। गागरोन का दूसरा शाखा हुआ 1444 में। आक्रमण मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा। केसरिया हुआ पलहनसी। पलहनसी कौन थे? अचलदास खींची के पुत्र थे पलहनसी खींची। उस समय गागरोन के राजा थे। महमूद खिलजी ने गागरोन का नाम बदलकर क्या कर दिया? मुस्तफाबाद कर दिया। महमूद खिलजी ने गागरोन का नाम क्या कर दिया? बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया। अगला शाखा आता है भटनेर का शाखा। भटनेर किला है हनुमानगढ़ जिले में। 1398 में हुआ था भटनेर का शाखा। इसमें आक्रमण हुआ था तैमूर लंग का। तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण किया था। केसरिया हुआ दुलीचंद भाटी के नेतृत्व में। हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पे जोहर किया था। राजस्थान में एकमात्र ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है जब हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने साथ मिलकर जोहर किया। तो ये घटनाक्रम हुआ था भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में 1398 ईस्वी। अगला हमारा आता है जैसलमेर। तो जैसलमेर में ऐसा कहा जाता है कि 2.5 शाखे हुए। वो किस प्रकार से हुए उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। तो जैसलमेर का प्रथम शाखा 1294 अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जैसलमेर पर 1294 ईस्वी में। केसरिया हुआ रावल मूलराज के नेतृत्व में। रावल मूलराज के नेतृत्व में केसरिया हुआ और यहाँ की वीरांगनाओं ने जोहर भी किया। जैसलमेर का दूसरा शाखा होता है 1315 ईस्वी में। 1315 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर आक्रमण किया था और महारावल दूदा थे, उनके नेतृत्व में केसरिया हुआ और यहाँ की वीरांगनाओं ने जोहर भी किया, है ना, जोहर भी इसमें हुआ। अगला जैसलमेर का तीसरा शाखा 1550 ईस्वी में। 1550 ईस्वी में इसे कहा जाता है अर्ध शाखा। तो अर्ध शाखा कहने के पीछे क्या कारण है ये हम देखेंगे। आक्रमण किया कंधार के आमिर अली नाम के जो शासक ने यहाँ आक्रमण किया था जैसलमेर पर। केसरिया हुआ लूणकरण और उनके साथियों के नेतृत्व में। जोहर नहीं हुआ। यहाँ भी केसरिया तो हुआ था लेकिन जोहर नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि महिलाओं को विजय की सूचना मिल गई थी। ये जो केसरिया करने गए थे, कौन कौन गए थे? लूणकरण और उनके साथी। उन्होंने केसरिया जो किया था तो केसरिया में उनको विजय प्राप्त हो गई। इसके कारण महिलाओं ने जोहर नहीं किया, तो इसलिए इसको अर्ध शाखा माना जाता है। क्या माना जाता है? अर्ध शाखा। केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। जैसलमेर का किला 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है ना। 2.5 शाखे कहाँ के किले के प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर के किले के प्रसिद्ध है। तो मैंने आपसे पूछा था कमेंट में बताना सिवाना किले को कौन से किले की कुंजी कहा जाता है। तो सिवानो को माना जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी माना जाता है झाइन दुर्ग को। कौन से दुर्ग को माना जाता है? झाइन दुर्ग को, है ना। झाइन को माना जाता है रणथंभौर की कुंजी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।